सुबह सुबह जंगल में सैर के लिए एक खरगोश जा रहा था। उसने देखा कि एक भालू बैठकर शराब पी रहा है। खरगोश से रहा न गया और उसने भालू से कहा, चाचा, क्यों खुद भी मर रहे हो और अपने बाल बच्चों को भी मारने पर तुले हो? शराब बहुत बुरी चीज है, इसे त्याग दो। भालू उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और रोने लगा। उसने कहा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है भतीजे, आज से शराब बंद। उसके बाद भालू भी खरगोश के साथ चल पड़ा। कुछ दूर आगे जाने के बाद दोनों ने देखा कि एक लोमड़ी सिगरेट पी रही है। उसे देख खरगोश ने कहा, अपना फेफड़ा खराब मत करो मौसी, ये सिगरेट बहुत बुरी चीज है। अभी से तौबा कर लो, नहीं तो जीवन नर्क हो जाएगा तुम्हारा। लोमड़ी ने खरगोश की बातों को बहुत गंभीरता से लिया और उसने उसी समय सिगरेट छोड़ने का फैसला कर लिया। अब खरगोश और भालू के साथ लोमड़ी भी चल पड़ी। तीनों कुछ दूर आगे गए ही थे कि एक बाघ ताड़ी पी रहा था। बाघ को नशा करते देख खरगोश से रहा न गया और उसने अपनी जुबान चलाई। दादा, अगर मरना चाहते हो तो आसान तरीका ढूंढो। नशे की बुरी लत से मरकर क्यों अपने बीबी बच्चों को अनाथ करना चाह रहे हो? उसकी बातों को सुनकर बाघ ने भी नशे से तुरंत तौबा कर ली और वो भी उनके साथ हो लिया। चारों साथ कुछ दूर बड़े ही थे कि उन्होंने देखा कि एक जिराफ भांग पिस रहा है। उन चारों को देख जिराफ बोला, आओ आओ, तुम सबको भांग की शरबत पिलाता हूँ। इसे पीकर तुम लोग झूमने लगोगे। खरगोश फिर व्याकुल हो गया और उससे जब रहा न गया तो उसने कहा, ताऊ, तुम्हें अपने शरीर से बैर है क्या? नहीं ना? फिर क्यों भांग की नशा कर रहे हो? नशा करने से आयु कम होती है और आदमी जल्दी मर जाता है। जिराफ खरगोश की बातों को सुनकर कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसके बाद बोला, बेटे, उम्र में तू भले ही छोटा है, लेकिन बात तो बिल्कुल पत्ते की बोल रहा है। चल, आज से नशा बंद। उसके बाद जिराफ भी उन सब के साथ हो लिया और सब जंगल में आगे बढ़े। दूर से ही सबको एक साथ आते जंगल के राजा शेर ने देख लिया। शेर ने उन सबको रोका और दहाड़ मारकर बोला, अबे बेवकूफों, कहाँ जा रहे हो तुम सब इस शैतान खरगोश के पीछे पीछे? साला इसको कोई काम नहीं है। सुबह सुबह खुद गांजा पीकर सबको भाषण देता फिरता है और फालतू में अपने साथ पूरा जंगल घुमाता है। कई बार तो इसने मुझे भी बेवकूफ बनाया है। शेर के इतना कहते ही खरगोश भागकर झाड़ियों में छुप गया और सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। निष्कर्ष, ज्ञान सिर्फ दूसरों को देने के लिए होता है, उस पर खुद अमल नहीं किया जाता।